साल 1576 जून का महीना। 18 तारीख को लड़ा गया मध्यकाल का एक ऐतिहासिक युद्ध, जिसे सब कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और अकबर के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की तरफ से सेनापति हकीम खान सूर थे और अकबर की तरफ से मान सिंह मैदान में थे। इतिहासकारों की माने तो ये युद्ध सिर्फ 4 घंटे तक चला था, यानी कि एक पूरा दिन भी ये युद्ध नहीं हो पाया था। लेकिन मैं 4 घंटों में ही अकबर की सेना के पसीने छुड़ा दिए थे महाराणा प्रताप ने। लेकिन आज हमारा मुद्दा ये नहीं है कि ये युद्ध कब हुआ, कैसे हुआ। इस युद्ध में अकबर जीता था कि प्रताप, यही हमारा मेन मोटिव है। क्योंकि कई ऐसे इतिहासकार हैं जो ये दावा करते हैं कि अपने शोध से महाराणा प्रताप इस युद्ध में जीते थे। इनमें से एक हैं राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा जी, जिन्होंने ये दावा किया है कि महाराणा प्रताप ने यह युद्ध जीता था और इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने महाराणा प्रताप की जीत के सबूत में कुछ ताम्रपत्र अपनी विद्यापीठ में जमा करवाए। शर्मा जी के हिसाब से इस युद्ध के 1 साल बाद तक हल्दी घाटी के आसपास के इलाके के पट्टे ताम्रपत्र के रूप में बांटे गए थे, जिन पर महाराणा प्रताप के हस्ताक्षर साफ साफ अंकित हैं। ये वही पट्टे होते हैं जो जमीन का मालिकाना आदान प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उस जमाने में जमीन के पट्टे जारी करने का अधिकार सिर्फ राजा को होता था, जैसे आज सरकारें करती हैं। तो अगर महाराणा प्रताप ये काम कर रहे थे तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सारे इलाके उनके पास में थे और वो एक स्वतंत्र मेवाड़ के स्वतंत्र राजा थे। और ये भी कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद अकबर ने अपने मान सिंह और आसिफ खान को 6 महीने तक दरबार में न आने का आदेश दिया था। जग जाहिर है कि अगर अकबर ये युद्ध जीतता तो भला क्यों अपने सबसे खास लोगों के साथ ऐसा करता, उन्हें क्यों दंडित करता। अब नतीजा तो आपके सामने ही है। एक तरफ तो इस युद्ध के 1 साल बाद तक ताम्रपत्र के रूप में बांट रहे थे पट्टे महाराणा प्रताप जी, उनके हस्ताक्षर उस पे हैं। उसके बाद में अकबर ने अपने 2 सबसे अच्छे सिपह सालारों को निकाल दिया था, यानी कि उसके दरबार में नहीं आने की अगले 6 महीने तक के लिए सजा दी थी। इन 2 ही बातों से साफ साफ पता लगता है कि ये युद्ध महाराणा प्रताप जी ही जीते थे और कोई भी नहीं। ना तो ये अनिर्णायक था, ना इसमें अकबर की जीत हुई। सीधे सीधे तौर पर महाराणा प्रताप जीत गए थे। तो मेरे हिसाब से इस पर रिसर्च होनी चाहिए। इनकी स्टडीज़ पर जो इतिहासकार हैं जो ये दावा करते हैं, इस पर और ज़्यादा स्टडी होनी चाहिए और स्कूल की किताबों में ये पढ़ाया जाना चाहिए कि महाराणा प्रताप जीते थे विद एविडेंस। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक मारना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को भूलना मत। ओके, बाय बाय।